आज काफी ज्यादा उथल पुथल हुई है आलोक इंडस्ट्रीज के शेयर में। कभी ऊपर कभी नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे और फिर ऊपर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे आलोक इंडस्ट्रीज के बारे में और हम चर्चा करेंगे आपके जो प्रश्न हैं अलग अलग शेयर्स के बारे में, उनकी जो है टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है त्रिभुवन, NISM सर्टिफाइड इन इक्विटी डेरिवेटिव्स। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं आपके प्रश्नों से। आप लोगों ने कुछ प्रश्न पूछे थे कि ये जो है एक जो है नोटिस टाइप की आई थी, एक्सचेंजेस ने जो आलोक इंडस्ट्रीज को दी थी कि आप जो है क्लैरिफिकेशन दीजिए, ये जो इस प्रकार के वॉल्यूम्स आपके शेयर में हो रहे हैं। तो इसका जो जवाब है वो काफी जल्द ही आलोक इंडस्ट्रीज ने दे दिया है अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर, और जवाब में कहा है कि ये जो है कुछ भिन्न नहीं है, ये मार्केट की जो है स्पेकुलेशन, यानी कि सीधी भाषा में कहें तो मार्केट जैसे काम करता है वैसे ही काम कर रहा है। बायर और सेलर, अगर बायर को अच्छा लगता है कि कंपनी अच्छी है, प्राइस ऊपर जाएगा तो वो जो है शेयर्स खरीदता है, और सेलर को अगर लगता है गिरेगा तो वो बेचता है। तो ये नॉर्मल मार्केट स्पेकुलेशन है, यानी नॉर्मल सी प्रक्रिया है मार्केट की। कोई भी जो है अलग नहीं है इसमें, सब कुछ जो है नॉर्मल है। लेकिन इसका जो है आज उथल पुथल इस कारण जो है जरूर हुआ शेयर में। आज क्या हुआ आपको पता है कि शेयर जो है ऊपर खुलते के ही साथ अचानक से जो है गिरने लग गया। वो खुला जो है 30 रुपए के भाव पे, 30 रुपीज। और फिर क्या हुआ, सेलिंग आ गई, सेलर्स आ गए। क्यों आ गए ये भी आपको पता है। आपको याद होगा 60 रुपए के आसपास जब प्राइस जो था वो 55-60 के बीच में था, वहीं आसपास कुछ ऐसी ही खबर आई थी कि एक्सचेंजेस जो हैं वो आलोक इंडस्ट्री से क्लैरिफिकेशन मांग रहे हैं इस वॉल्यूम्स के बारे में शेयर में। और वहां से जो है बड़ी गिरावट जो है स्टार्ट हो गई थी, जो कि बहुत जबरदस्त लोअर सर्किट का दौर था, क्योंकि तो आखिरकार जो है 26-28 का जो सपोर्ट इसकी बात हम करते थे वहां पर रुका। वहां से लगातार बाउंस आ रहा है, 3 दिन अपर सर्किट हो गई है। तो हुआ क्या होगा दोस्तों, सीधी सी बात है, जिन लोगों ने देखा कि भाई ऐसी जो खबर आई, जो एक्सचेंजेस के थ्रू क्लैरिफिकेशन मांगा गया, वहां से पैनिक सेलिंग हो गई और भाव आधा से भी कम हो गया। तो क्या जो है फिर पैनिक सेलिंग हो सकती है। तो हम ऐसा करते हैं, शेयर्स जो हैं प्रॉफिट जो है बुक कर लेते हैं। यही मेरे ख्याल से आज हुआ, और खुलते के साथ ही जो है सेलर्स आ गए। हो सकता है जिन रिटेल निवेशकों ने कम भाव पर लिया उन्होंने प्रॉफिट बुक किया। ये भी हो सकता है जिन्होंने 26 के सपोर्ट के आसपास खरीदा उन्होंने भी हो सकता है प्रॉफिट बुक किया। कुछ लोग पैनिक भी कर गए वहां पर। तो ये हो सकता है यहाँ पर, क्योंकि हुआ क्या, 30 रुपए पर खुला तो, लेकिन वो गिर करके 28 रुपए पे चला गया। और फिर मैंने देखा तो एक वक्त तो लोअर सर्किट भी चला गया था 27 रुपए के आसपास। फिर ये लोअर सर्किट भी खुला, बायर फिर से आ गए, वो प्राइस को फिर से ऊपर लेके चले गए। और एक मजेदार चीज हुई है, आज जो है ब्लॉक डील भी हुई है। 30 रुपए के भाव पे एक ब्लॉक डील हुई है, 30 रुपीज। बहुत बड़ी ब्लॉक डील हुई है, शायद 10 करोड़ के आसपास की। मैं NSE के भाव की बात कर रहा हूँ, NSE पे हुई ब्लॉक डील की बात कर रहा हूँ। तो यहां पर जो है एक्सचेंज की खबर के कारण जो है क्लैरिफिकेशन जो उन्होंने मांगा था, पैनिक सेलिंग हुई। लेकिन जो है प्राइस जो है अभी तक जिस वक्त मैं वीडियो बना रहा हूं, जो मैंने आखिरी भाव देखा है, प्राइस जो है वो आखिरकार हरे में ही है, और ऊपर की सर्किट पर NSE पे वो लॉक है, यानी अपर सर्किट लगी हुई है। बीच में जो है आधे 1 घंटे के आसपास जो है नॉर्मल ट्रेडिंग भी हुई, कभी हरे में कभी लाल में। अच्छा, एक चीज आज बहुत ही जबरदस्त हुई है, आप लोगों ने ध्यान भी दिया होगा, बहुत ही
कमाल की वॉल्यूम है। मैं जिस वक्त वीडियो बना रहा हूं तकरीबन जो है 7.5 करोड़ की वॉल्यूम, 7.5 करोड़। यानी आज जो है कुछ बड़ा तो हुआ है। यहां पर यही हुआ है, हो सकता है खबर के कारण, हो सकता है वीक हैंड्स कहीं ना कहीं निकल भी सकते हैं और स्ट्रॉन्ग हैंड्स को लगता है कुछ अच्छी खबर का अंदाजा है और वो यहां पर खरीद सकते हैं। सब कुछ जो है डिपेंड करता है कि प्राइस जो है वो अपर सर्किट पे ही क्लोज हो जाए और कल भी जो है अपर सर्किट लग जाए, तब तो मजा ही आ जाएगा। ये जो सपोर्ट से जो है अपर सर्किट का दौर चालू हुआ है उसके आगे भी जारी रहने की संभावना जो है वो काफी हद तक बढ़ सकती है। आपको पता है वो सपोर्ट एरिया क्या है, वो वहीं पर है जो पहले था। यहां से जो है अपर सर्किट का दौर स्टार्ट हुआ, लोअर सर्किट का जो दौर है वो अंत हुआ, अच्छे दिन की शुरुआत हुई थी। तो लेवल आज भी जो है काफी इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कहीं ना कहीं ऊपर के लेवल पर लोग प्रॉफिट भी बुक कर रहे हैं और करना भी चाहिए, थोड़ी बहुत प्रॉफिट जरूर लेनी चाहिए। अब मैंने भी जो है आज रिलायंस इंडस्ट्रीज में भी जो है प्रॉफिट बुकिंग की है, क्योंकि स्टॉक कितना भी अच्छा क्यों ना हो आपको थोड़े प्रॉफिट जरूर लेनी चाहिए। क्योंकि देखिए मार्केट में जो है काफी तरीके की अनिश्चितताएं रहती है। हो सकता है ओवरऑल मार्केट गिर जाए, उस कारण से गिरावट आ जाए स्टॉक्स में, वो काफी अनिश्चितताएं रहती हैं। इसीलिए थोड़ा प्रॉफिट ले लेना चाहिए, वो मन को सुकून देता है। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट बुक कीजिएगा तभी तो वो असली प्रॉफिट है, नहीं तो वो पेपर का प्रॉफिट है। थोड़ा प्रॉफिट ले सकते हैं, मैं भी थोड़ा प्रॉफिट इधर उधर ले ही रहा हूं, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब जो है आपका जो फेवरेट सेगमेंट है जहां आप एनालिसिस करने के लिए कहते हैं डिफरेंट प्रकार के शेयर्स की, तो देखिए एक चीजें बता दूं, जो मैं बहुत सारे शेयर्स की एनालिसिस नहीं कर पा रहा हूं अभी, क्योंकि एक वीडियो में काफी ज्यादा शेयर्स डिस्कशन पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगली वीडियोस में वो सारे शेयर्स की डिस्कशन हो जाएंगी। तो पहला जो शेयर है जिसकी डिस्कशन करेंगे वो है इंडिगो का शेयर। दोस्तों आप लोगों ने सवाल पूछा है इंडिगो पे, तो एक चीज मैं पहले बता दूं, इंडिगो पर तकरीबन एक हफ्ते पहले भी मैंने चर्चा की थी। 1050 के आसपास कुछ भाव था, मैंने कहा था ये एक रेंज में चल रहा है। जिस दिन जो है ये 50 पॉइंट की रेंज टूटी, इसमें 100-150 पॉइंट की गिरावट आने की संभावना है और रेंज नीचे की तरफ टूटने की संभावना थी। वो गिरावट तो आ चुकी, 914 या कुछ आसपास का भाव आ चुका है। अब देखिए इंडिगो जो है फंडामेंटली एक स्ट्रॉन्ग कंपनी थी, वो बिल्कुल जबरदस्त मैनेजमेंट, सब कुछ बढ़िया, वहां पर किसी प्रकार की कोई इशू नहीं, चाहे प्रमोटर हो, और बिजनेस जो है इनका जबरदस्त चल रहा था। बाकी सारे प्लेयर्स तो खाली ही हो गए, आपको पता ही है कितने गए, चाहे किंगफिशर हो चाहे और भी कुछ प्लेयर्स हैं, लेकिन ये और एक दो और इंडियन प्लेयर्स हैं प्राइवेट के, वो टिके हुए हैं। और जो है एयर इंडिया जो गवर्नमेंट ओन्ड है वो है। तो यहां पर जो है इंडिगो कहीं ना कहीं एक क्वालिटी कंपनी है, लेकिन अभी जो टाइम है बहुत ही बुरा है इनके लिए सबसे बुरा टाइम है। क्यों? यहां पर इनकी ऑपरेशंस तो देखिए ये ठीक से काम कर नहीं पा रहे हैं, सीधी सी बात है। और अगर वैक्सीन नहीं आती है जल्दी, हालात नॉर्मल नहीं होते हैं, तो अगले 6 महीना भी जो है इन्हें दिक्कतों का सामना कर सकता है। कल ही खबर आई थी कि जो काफी जो ऊपर के लेवल के जो कर्मचारी हैं, जो ऑफिसर्स हैं, उनका जो है पे कट हुआ है 15, 20, 3%। तो इस प्रकार की जो खबरें आ रही हैं, तो ये तो पता है कि अभी शॉर्ट टर्म में स्ट्रेस तो है। और बहुत सारी जो वर्ल्ड की अलग अलग जो कंपनीज हैं एयरलाइंस की, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया की हो कहीं की, वो तो बैंकरप्ट हो गई, पर हमारी ये जो कंपनियां हैं ये अभी भी टिकी हुई हैं। और धीरे धीरे मुझे लगता है एक बार हालात नॉर्मल हो जाएं, देखिए वायरस 1-2 महीने और जबरदस्त चलने वाला है, ऐसा अंदाजा लग रहा है। वायरस एक बार जो है वो रफ्तार उसकी कम हो जाए तो इस तरह की कंपनियों को काफी फायदा होगा लॉन्ग टर्म में। अभी तो मैं बेरिश नहीं हूं इस पर, अभी मैं नेगेटिव नहीं हूं। टेक्निकली देखा जाए 850 के आसपास एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट अभी दिख रहा है, यहाँ पर 850 इज द सपोर्ट, शॉर्ट टर्म सपोर्ट।
यहाँ अगर इसके ऊपर बना रहता है तो एक बार फिर से प्रयास करेगा 11 1150 जाने का। ये तोड़ता है तो 750 700 के आसपास एक सपोर्ट है जो कि लॉन्ग टर्म सपोर्ट है। मुझे याद भी है, मैंने ट्रेड भी लिया था, तकरीबन 1 आध साल पहले की शायद बात होगी, जब ये गिर रहा था और उस समय गिरने का कुछ और रीजन था। रीजन बड़ा साफ था कि तेल के भाव बढ़ गए थे। तो तेल के भाव बढ़ते हैं तो देखा गया कि एयरलाइंस कंपनियां जो हैं वो अक्रॉस द वर्ल्ड उनके स्टॉक्स गिरते हैं। तो वही हुआ था और वहां से आपने देखा होगा ये डबल हो गया था अगले 3 4 5 महीने में। तो ये क्षमता है स्टॉक में, टेक्निकली भी फंडामेंटली भी। समय अभी खराब है, इस चीज को आप याद रखिएगा, ये तो आपको भी पता है। अभी जो है टाइम ठीक नहीं है इनके लिए, इनको तो काफी ज्यादा दिक्कत हुई है। एयरलाइन इंडस्ट्री हो, होटल इंडस्ट्री हो, या जो भी इस तरीके की इंडस्ट्री है जो कि जो है आपका जो है लोगों को अलग अलग सुविधा देती है, जैसे रेस्टोरेंट हो, इस तरह की चीजें, इनको काफी दिक्कतें हुई हैं। उनमें से एक ये भी है। चीजें सुधरेंगी तो हालात जरूर सुधरेंगे क्योंकि मैनेजमेंट क्वालिटी अच्छी है, प्रमोटर सही है, सही बिजनेस में है। इंडिया में आंख बंद करके बोला जा सकता है कि एयरलाइन सेक्टर ग्रो करेगी करेगी करेगी, लेकिन अभी जो है दिक्कतें तो हैं, तो शॉर्ट टर्म पे झेलना पड़ेगा। लेकिन सपोर्ट बच गया तब तो अभी भी भाग सकता है ऊपर की तरफ, कुछ अच्छी खबरें आ जाएं, कहीं कोई फंड इन्फ्यूजन की खबर आ जाए। देखिए ये सब खबरें आ सकती हैं और खबरें आएंगी तो तेजी से भाग भी सकता है ऊपर की तरफ। ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इस पर डिस्कशन आप लोगों ने काफी बोला तो इसलिए मैंने सोचा ठीक से इसकी डिस्कशन मैं यहाँ पर कर लूँ, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर जो है दूसरा शेयर इसके बारे में चर्चा के लिए बोला है डिश टीवी। देखिए फंडामेंटली मैंने तो ट्रैक करना छोड़ ही दिया इस कंपनी को। जब मैं ट्रैक करता था 80-90 के भाव पे थी। ये कंपनी जो है फंडामेंटली तो वीक ही है जैसा मुझे अंदाजा है। मुझे लगता है कि काफी कर्ज भी होगा इनके ऊपर, और इस जिस बिजनेस में ये हैं ग्रोथ तो वहां दिख नहीं रही है क्योंकि बाकी तरीके प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, ग्रोथ तो है नहीं। एक चीज है, भाव बहुत ज्यादा गिरा हुआ है तो बाउंस आ सकता है। 7 रुपए के आसपास कुछ भाव है, जब तक ये 4.5 के सपोर्ट के ऊपर रहता है। डिश टीवी 4.5 इज द सपोर्ट, इसके ऊपर टिका रहता है वीकली चार्ट पर, यानी फ्राइडे की क्लोजिंग पे। तब तक एक उम्मीद है कि हो सकता है ये प्रयास करे एक बार 10 जाने का, लेकिन जैसे ही ये इस लेवल को तोड़ता है तो फिर तो बहुत दिक्कतें हो सकती है। डिश टीवी एक ऐसा स्टॉक है जो कि जोखिम लेने वाले इन्वेस्टर्स या ट्रेडर हैं जो कि उस श्रेणी में है जो बहुत ज्यादा जोखिम ले सकते हैं, वही यहां पर हाथ मारे, चाहे ट्रेडिंग हो चाहे इन्वेस्टमेंट हो। जो कि थोड़े कंजर्वेटिव हैं मेरे टाइप के, तो मैं तो इसमें नहीं इन्वेस्ट करता। ट्रेडिंग अलग चीज है, अगर मौका दिख जाए तो देखा जाएगा, मोमेंटम दिख जाए तो, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ ठोस लॉजिक चाहिए होता है। रही बात भाव ऊपर जा भी सकता है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि ये थोड़े से ये ट्रेडर के स्टॉक होते हैं, 20-30% आराम से दे सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और रिस्की लोग ही देखें इन्हें, जो थोड़ा शांत रहना चाहते हैं वो दूर भी रह सकते हैं। अब जो तीसरा जो है ट्राइडेंट के बारे में आपने पूछा है, देखिए फंडामेंटली तो ठीक कंपनी है। यहाँ पर टेक्निकली भी जो है, टेक्निकल्स देखा जाए ना ही बहुत अच्छे टेक्निकल्स हैं ना ही बहुत बुरे टेक्निकल्स हैं, मॉडरेट टाइप के हैं, बीच के। तो यहाँ पर जो भाव यहाँ पर आसपास है 6 के आसपास, जैसा मैंने देखा भाव है, यही आसपास है। कुछ शॉर्ट टर्म सपोर्ट भी है, यहाँ बच जाता है तो ये और प्रयास करेगा ऊपर जाने का। लेकिन देखिए ओवरऑल मार्केट अगर क्रैश करता है तो सभी स्टॉक गिरेंगे, इस बात का ध्यान जरूर दीजिएगा। और थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट भी हर जगह बुक करते रहिए, क्योंकि हम करीब हैं, बहुत करीब हैं उस लेवल के जहां से ओवरऑल मार्केट में बिकवाली की संभावना, गिरावट की संभावना बढ़ सकती है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। और ट्राइडेंट जो है लॉन्ग टर्म सपोर्ट साइज इसका भी 4.5-5 के आसपास है, थोड़ा जैसा मुझे ध्यान है। तो लॉन्ग टर्म सपोर्ट दूर में है, शॉर्ट टर्म तो करीब ही हो सकता है, घूम जाए यहाँ से ही। तो ये थोड़ा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ट्राइडेंट जो है वो डिश टीवी के मुकाबले ठीक कंपनी है। डिश टीवी फंडामेंटली भी काफी वीक है और टेक्निकली तो बहुत ज्यादा वीक है। ट्राइडेंट जो है टेक्निकली ठीक है, मॉडरेट है, ना ही बहुत स्ट्रांग रिलायंस और बाकी स्टॉक्स के तरह, मन्नापुरम के तरह, ना ही बहुत वीक है जैसे डिश टीवी और ये सब स्टॉक्स हैं। तो ये मॉडरेट सा स्टॉक है, तो इनको थोड़ा ध्यान दीजिएगा ट्राइडेंट पे। तो ठीक है दोस्तों, ठीक लगे वीडियो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन पे ऑल क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको जो है और भी मार्केट रिलेटेड चीजें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो धन्यवाद। और डिस्क्लेमर कि कृपया जो है अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क करके कोई भी फैसले लें, बाजार में अनेक प्रकार के जोखिम है,
तो कृपया इस बात पर ध्यान दें और किसी भी एक स्टॉक पर 3 से 5% से अधिक अपने ओवरऑल पोर्टफोलियो का ना ही लगाएं तो अच्छा है। धन्यवाद।